अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी थर्सडे लंच टाइम से। और यहाँ पे जी हम लोग लंच करने लगे हैं। ये जी मेरे कुलीग लेकर आए हैं इडली, और अगर आपको नहीं पता ये दाल एंड चावल के आटे से बनती है। आई थिंक उनको ख़मीर करके ना तो ये स्टीम पे बनती है। तो मुझे बड़े टेस्टी और बड़े मज़े के लगते हैं। जब भी आते हैं फिर हम लोग टूट पड़ते हैं, और ये बहुत मज़े की लगती है दाल के साथ ना। तो उसके बाद जी ऑफिस से मुझे छुट्टी हो गई थी, तो घर जाना था। घर इस सेंस में जाना था कि बच्चे तो घर पे थे नहीं, और मैंने ना जो है जिस दिन हम लोगों ने बाहर खाना खाया था ना, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, मैंने कुछ चीज़ें ली थी एक्शन शॉप से, तो वो मुझे एक्सचेंज करवानी थी, वापस करनी थी। तो वो वापस करने जा रही थी। तो उसके बाद जो है बस मैं घर थोड़ी देर आई, रेस्ट किया। तो बच्चों के टाइम हो गया उनको मुझे लाने का सेंटर से। तो 6 बजे उनको छुट्टी होती है वहाँ से। तो रास्ते में पार्क आता है, जैसे आपको हमेशा मैं बताती हूँ। फिर बच्चों ने कहा कि मामा थोड़ी देर पार्क में जाना है। मैंने कहा तुम लोग थके नहीं हो सारा दिन खेल खेल के भी, अभी भी पार्क में जाना है। तो पार्क में क्या हुआ, अभी आपको जुहान साहब नज़र आएंगे। ये देखें, इसका शॉट नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल ये फाड़ के आ गया। और कह रहा था कोई बात नहीं मामा, नानो जो है ना वो अपनी मशीन के साथ इसको ठीक कर देंगी। मैंने कहा बड़े से आने हो आप लोग, कपड़े आप लोग फाड़ो, नानो आप लोगों के कपड़े ठीक करती फिर। तो मतलब इंजॉय करते हैं, बच्चों को भी समझ आती है, समझते हैं कि सारी जो है ना काम नानी ही करेगी, माँ से तो कोई इसके सबके काम नहीं होते। ज़ाहिर है मशीन चलाई नहीं, कभी आती ही नहीं है सिलाई कढ़ाई करनी, तो ये तो फिर ऑब्वियस है ना, जो हमारी माएँ हैं एक्सपर्ट हैं इन कामों में तो वही करेंगी ना। घर आके तो फिर मैं थोड़ी देर अपनी नेबर की तरफ आ गई थी, क्योंकि वो अपना ना स्टोर साफ़ कर रही थी, उनको कुछ चाहिए था। और इनके कुछ बर्तन भी मेरे घर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो जाके इनको रिटर्न कर दूँ और बैठते हैं गपशप लगाते हैं। और जिनकी बर्थडे भी हम लोगों ने सरप्राइज़ पार्टी की थी, वो भी आई हुई थी, सारे बैठे हुए थे। मतलब मज़ा आता है ना, हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं इसी तरह ना। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी भी इसी तरह फ्रेंडशिप है अपनी नेबर्स के साथ, कि हम ही कोई निराले काम करते हैं। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैं ऑफिस आई हुई हूँ, मतलब लाइक फ्राइडे का टाइम है। और मेरे जो कुलीग्स हैं वो गपशप कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो मैं यहाँ पे बना लूँ आपके लिए, ताकि आप भी देखें जी हम लोग काम किस तरह कर रहे हैं, किस तरह हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं। Yeah, he will teach you very Very nice. Yeah. Very nice. Very nice. Yeah. Saudara tiba-tiba mampir alih oliva ono mochi. Sila drop pole pose jon. We will eat first and after we'll start our lessons. And we will take the bill as well. Yeah. And you need to give it to Manpreet after that. Where's the bill? Where's the bill, guys? Where's the bill? यहाँ पे कुलीग्स के साथ हंसी मजाक चल रहा था, और फिर लंच का टाइम हो गया था। तो ये सारे लंच ब्रेक के लिए निकल रहे थे, और मैंने अपने कुलीग को भी रास्ते में ड्रॉप करना था, तो फिर मैंने मामा को भी ज्वाइन करना था, तो मैं निकल गई। मामा को मैंने बोला था कि बस स्टॉप में ना मतलब आ जाना, तो मैं आगे से आपके लिए आ जाऊंगी ना। तो प्लान हम लोगों ने इस तरह बनाया था कि मैं वहाँ से ऑफिस से निकलूँगी, और मामा जब घर से निकलेंगी तो मुझे मैसेज कर देंगी। इस तरह जो है ना एक ही टाइम पे इकट्ठे आ जाएंगे, और आंटी के घर पे जहाँ पे हम लोगों ने जाना है, फिर इस तरह हम लोग इकट्ठे चले जाएंगे। मामा को ना बिल्डिंग का तो पता है, लेकिन यू नो लिफ्ट वगैरह, कोड वगैरह, दरवाज़ा किस तरह खुलना है वो सब नहीं पता। तो यहाँ पे अभी मैं बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ। पार्किंग मुझे मिल गई थी इनके घर के नीचे। देखते हैं मामा पहुँची या नहीं पहुँची, तो साथ साथ अपडेट देती फिरूँगी आपको। और व्यू देखें, माशाल्लाह बादल बहुत ज़बरदस्त हैं, गर्मी नहीं है, हवा चल रही है बहुत अच्छे तरीके से, और लोगों ने भी इंजॉयमेंट की हुई है, फिर रहे हैं बाहर, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं अपनी। और ये मेन जगह है जहाँ पे थर्सडे एंड संडे को ना बाज़ार लगते हैं, स्टॉल वगैरह जो लगते हैं, जो मैं बताती होती हूँ ना आपको कि मंगल बाज़ार है, जुमा बाज़ार है, और यहाँ पे इतवार बाज़ार लगता है। ये मेन पॉइंट है ना, ये इधर भी, और वो सारा आगे तक, मेन आगे तक सारा। चलिए देखते हैं मामा पहुँची नहीं पहुँची। वो मामा आ रही हैं पिंक ड्रेस में। मतलब एक ही टाइम पे आए हैं। उस तरफ भी बाज़ार लगा हुआ है, स्टॉल्स वगैरह उस तरफ, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं, ये ना स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं उधर आगे, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है उधर।
करो ऐसे बच्चे का ਉਹੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਆਸਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਰ ਸਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਨੀ ਆਂਟੀ ਆਹਨੇ ਭਾਈ ਦਰ ਨਾ ਆਓ ਜੇ ਬਸ ਬਿਮਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭਾਈ ਆ तो बस मैंने सोचा साथ साथ आपको थोड़ी बहुत गपशप भी सुनाई जाए। तो बेसिकली हम लोग आए इसलिए कि इनको जो है हम लोगों ने मिलना भी था। इनकी जो सास उनकी डेथ हुई थी वो अफसोस भी मामा ने करना था। फिर उन दिनों उनको कोरोना हो गया था, दैट्स वाई वो कह रही थी कि बीमार है तो हम लोगों ने नहीं आना। और दूसरा ये कि खैर से पाकिस्तान जा रही हैं और मेरे भाई जो हैं पाकिस्तान में, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो इनके थ्रू हम लोग भिजवा रहे थे। तो इस वजह से चले ये भी एक बहाना था इनके घर जाने का। तो इन्होंने कहा था लंच हमारी तरफ करना, तो ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम इन्होंने किया। मामा जो है घर से इनको मतलब मामा रोटियां भी ले गई थी साथ में ना, तो वो फिर हेल्प हो ही जाती है ना एक दूसरे की। साथ में बिरयानी थी, मतलब मिलजुल के काम इस तरह करना तो इसी तरह होता है। तो खाने के बाद जो है आपको तो पता है फिर चाय का टाइम हो जाता है और साथ में हलवा था और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत फ़न किया। इतना हम लोग हंसे, इतना हम लोगों ने इन्जॉय किया ना सीरियसली। और मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत कम है। मतलब मैं मतलब जितनी भी आंटियाँ हैं ना उनके साथ मेरी दोस्ती है, वो वाला नहीं सिलसिला कि ये बड़ी है मुझसे। मतलब मैं बहुत जल्दी इनके साथ दोस्ती कर रही थी और गपशप ऐसे लगा रहे होते जैसे बहुत अच्छे फ्रेंड है ना। तो मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं कंपनी सारे ना। तो अभी जो है बस हम लोग घर को वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा था। 6 बजे मैंने इनको पिक करना था। हम लोग 1:30 बजे के उधर बैठे हुए थे और 6 बजे मतलब 5:45 निकले थे वहाँ से ना। तो यहाँ पे भी मैं बच्चों को लेने आई हूँ। और जिनको नहीं पता, ज़ुहान जो है ना वो दूसरे स्कूल जाता है। सुबह एक वैन आती है, इसको लेके जाती है। तो अयान इसी स्कूल में होता है। तो अयान तो निकल आया था बाहर, वो देखें नज़र भी आ रहा है आपको। लेकिन जो ज़ुहान है ना उसकी अभी वैन नहीं आई थी, तो वो दूसरे स्कूल ही में था। तो मैंने उसको बोला जी आप तो आ गए हो, चलो जाओ अब गाड़ी में बैठ जाओ नानों के पास। और यहाँ पे कुछ स्विमिंग के बारे में डिस्कशन चल रही थी क्योंकि अब खैर से मैंने ना सोचा है कि इसको ना मैं स्विमिंग क्लासेस भी दिलवाऊँ क्योंकि इसको बड़ा शौक़ है ना स्विमिंग सीखने का। मुझे तो बिल्कुल नहीं आती स्विमिंग, तो मैंने कहा चलो मेरे बच्चे ही सीख लेंगे तो शौक़ थोड़ा ना पूरा हो जाएगा। तो बस फिर ज़ुहान आया तो घर आ गए। और घर आते ही बच्चों का काम होता है कि कपड़े चेंज करना, ख़ुद को फ्रेश करना, ये वो। तो मैंने सोचा ना कि कपड़े जो है मैं वॉश कर लूँ ताकि जो है नेक्स्ट डे तक ये ड्राई हो जाए ना। तो बाहर माशाल्लाह से मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ था तो मैंने कहा चलो मशीन लगा के हैंग ही कर देते हैं। और आपको नज़र भी आ रहे होंगे बादल। और आप यकीन करें बारिश हो के ना मेरी जो प्लांट्स हैं ना बाहर की वो तकरीबन ख़राब भी हो चुकी हैं, सूख गई हैं पानी पड़ पड़ के उन पर। तो बस उनका भी कोई हल ढूंढते हैं अब। और साथ साथ कपड़े हैंग कर रही हूँ और दोनों बच्चे लगे हुए हैं जी, एक कोई टैब देख रहा है, दूसरा कार्टून देख रहा है। और ये देख लें जी कपड़े भी। उसके बाद जो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर अब रेस्ट कर लूँ क्योंकि मेरी कमर जो है टूट गई थी। और ज़ुहान को देखे मेरे ऊपर ना लेटे लेटे सो गया था। बेचारे ने खाना भी नहीं खाया और मुझे इतना बाद में फ़ील हुआ कि भूखा ही सो गया। हालांकि थोड़ी देर पहले जो मैं आंटी के घर से खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ तो वो तो उन्होंने खा लिया क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ था ना। तो बच्चे नहीं गए थे तो उन्होंने फिर मुझे पैक करके दे दिया था, तो वो थोड़ा बहुत इसने खा लिया था लेकिन प्रॉपर जो खाना था वो नहीं खाया था। चलें जी, आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।